आज फरीदाबाद के सेक्टर 88 स्थित अमोलिक हाइट सोसाइटी के पार्क में भाजपा सांसद कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान फरीदाबाद के सीनियर डिप्टी मेयर देवेंद्र चौधरी, अमोलिक बिल्डर के मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश चौधरी, जिला पार्षद चेयरमैन विनोद चौधरी, भाजपा हरियाणा सोशल मीडिया के प्रबंधक अमित मिश्रा आदि ने कृष्णपाल गुर्जर के लिए भाजपा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। सभा की अध्यक्षता कर रहे अमोलिक हाइट के टावर 5 के प्रतिनिधि नीतीश राज ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। देवेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए देश में प्रधानमंत्री मोदी एवं फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया। आइए सुनवाते हैं देवेंद्र चौधरी का पूरा वक्तव्य। आज इस चुनाव के समय में पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें आपके सामने रखी थी। मैं कुछ अंश हैं जिनके ऊपर एक बार फिर से दोबारा से प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, 2014 में आप लोगों के आशीर्वाद से देश में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय इस क्षेत्र में विशेषकर किस तरह की परिस्थिति थी। नहर पार आने के लिए, इस ग्रेटर फरीदाबाद में आने के लिए केवल एक पुल हुआ करता था। बहुत सारे इस क्षेत्र के निवासी यहाँ पर लगभग नए आए हैं या फरीदाबाद में ही किसी और जगह से आए हैं, तो हो सकता है आप में बहुत लोगों को उस समय की स्थिति से आप अवगत भी न हो। लेकिन उस समय केवल एक पुल, खेड़ी पुल हुआ करता था और उस पुल पर रोजाना सुबह शाम कई घंटों का जाम लगता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में आप लोगों के आशीर्वाद से बनी, तो आज इस नहरों के ऊपर एक नहीं सैकड़ों पुल, सेहतपुर से लेकर चंदावली तक, चाहे हम सेहतपुर के पुल की बात करें, एतमादपुर के पुल की बात करें, मवई के पुल की बात करें, सेक्टर 17 के पुल की बात करें, सेक्टर 8 के पुल की बात करें, सिगांव रोड वाले पुल की बात करें, सेक्टर 64 के पुल की बात करें, ये सैकड़ों पुल इस क्षेत्र के विकास के लिए अगर किसी ने दिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा की आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने दिए। इन पुलों के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, उन लोगों ने उसका वो भी समय देखा था जब गांव के भीतर 4-4, 5-5 घंटे से अधिक बिजली नहीं आती थी। लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गांवों में भी शहर की तर्ज पर 24 घंटे बिजली आए। इस व्यवस्था का परिवर्तन अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक सांसद के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए देखिए, बड़ी योजनाएं लाना एक सांसद का कर्तव्य होता है। और आपके 2014 से लेकर इन 10 वर्षों में आपके सांसद के द्वारा बॉर्डर से लेकर बल्लभगढ़ तक और उसके आगे फिर पलवल और होडल तक इस हाईवे के ऊपर सैकड़ों पुलों का निर्माण हुआ, जिससे किसी भी रेड लाइट पर हमें ना रुकना हो और बिना विलंब के इस हाईवे के ऊपर हमारा सफर जो है वो सुगम भी हो और रात के समय में इस हाईवे पर निकलते हुए एक ऐसा एहसास होता है, चाहे उसकी रोशनी की बात करें। आगे देवेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में नौकरियां केवल उन्हीं को मिलती थी जो रिश्वत देते थे या उनकी पहुंच ऊपर तक होती थी। पहले हमारे युवाओं में बड़ी उदासीनता थी नौकरियों के प्रति कि नौकरी किसको मिलती थी। नौकरी उसको मिलती थी पूर्व की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में, कि जिनके पास पैसे होते थे रिश्वत से, या जिनके पास सोर्स होते थे, जिनकी नेताओं और अधिकारियों से साठगांठ होती थी। लेकिन हरियाणा की सरकार ने एक ऐसा बदलाव हमें लाके दिया कि जो युवा जो पढ़ाई करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, कैपेबिलिटी के अनुसार उसको नौकरी मिले, ये किसी ने बदलाव अगर करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने करके दिखाया। हमारे जो टीचर्स थे वो सदैव ट्रांसफर के लिए, जैसे ही अप्रैल का महीना आता
अपने ट्रांसफर के लिए चक्कर लगाने लगे। लेकिन ट्रांसफर की ऑनलाइन पॉलिसी लाकर, जिसमें आपने अपनी 3 डिजायर्ड डेस्टिनेशन बतानी है, उनमें से एक आपको निश्चित मिलेगी। और ऑनलाइन जो भ्रष्टाचार पूर्व की सरकारों में ट्रांसफर के नाम पर होता था, उसको बंद करने का काम हरियाणा की आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात पूर्व की सरकारों में हम सुनते थे कि केंद्र की सरकार 100 रुपए देती है और जो बेनिफिशियरी है उसको 10 रुपए पहुंचते हैं। जो भ्रष्टाचार में 90 रुपए खत्म हो जाते थे, उस पे अंकुश लगाने का काम ये डिजिटल माध्यम से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम लागू किया, उसके माध्यम से चाहे किसानों के लिए हर साल 6,000 रुपए आने की बात हो, पेंशन की ऑनलाइन ट्रांसफर की बात हो, आपके लिए कोई भी बेनिफिट हो, जनधन योजना के तहत हर गरीब के लिए बैंक में अकाउंट खोलने की बात हो, इतने सारे बदलाव इस केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा आए हैं। और इस सब से भी एक और महत्वपूर्ण काम, देखिए लगभग 500 वर्षों से हमारे पूर्वज ये इंतजार करते हुए चले गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए कि हमें कभी अयोध्या में प्रभु राम के लिए एक राम मंदिर देखने को मिलेगा। और लगभग 500 वर्षों के अंतराल के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर उसमें प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कराकर जिस तरह का वातावरण पूरे देश में हमने देखा, आप सबने देखा। दिवाली तो हर साल हमने मनाई है, लेकिन वो 22 जनवरी की दिवाली ये पूरा देश सदैव याद रखेगा। तो भव्य राम मंदिर अगर बन पाया है तो आप लोगों ने केंद्र में एक मजबूत प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी दी है, जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि इस बार हम राम मंदिर बनाएंगे। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे कि ये राम मंदिर बनाने की तो बात कहते हैं लेकिन उसकी तारीख नहीं बताते, तो अब वो तारीख भी बताई, मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ। और जो लोग हमारी सरकारों के सामने, पूर्व की सरकारों के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग जो ये बात करते थे कि धारा 370 अगर आपने हटाई तो देश में आग लग जाएगी। पूर्व में हम देखते थे जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों के ऊपर किस तरह से पत्थरबाज हमला करते थे, देश के हर कोने में बम विस्फोट होते थे, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, आतंकी हमले होते थे। तो देखिए ऐसे इन 10 वर्षों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो आतंकी हमले भी बंद हो गए। जो हर रेलवे स्टेशन पर, हर मार्केट में एक सूचना चला करती थी कि कोई भी वस्तु, किसी को आप हाथ ना लगाएं वो बम हो सकती है। आज वो सूचना कहीं हमको सुनने को मिलती है। ये अंतर इसलिए आया है कि आपने देश की कमान एक मजबूत प्रधानमंत्री को दी है, जिनके चरण स्पर्श एक दूसरे देश के राष्ट्रपति करते हैं। उस समय हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो। इस दौरान जिला पार्षद चेयरमैन विनोद चौधरी एवं भाजपा हरियाणा सोशल मीडिया के प्रबंधक अमित मिश्रा ने भी अपने वक्तव्य पेश किए और लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के प्रयासों से आज गांव में भी 20-20 घंटे 22 घंटे की बिजली पूरे गांव में आती है। 2014 से पहले की हम बात करें, गैस सिलेंडर की चक्कर काटते थे, ब्लैक में सिलेंडर लेते थे, लेकिन आज आप ऑनलाइन बुक करो, सिलेंडर आपके घर, आपकी सब्सिडी आपके खाते में। किसान दर दर की ठोकरें खाते थे यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, सरकार के राजस्व में। और हरियाणा तो इस चीज में बहुत आगे रहा है। जीएसटी की रेवेन्यू में हरियाणा पिछले 1 साल से दूसरे या तीसरे नंबर पे रहता है। तो हरियाणा के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये आपका ही पैसा है। और इससे फरीदाबाद में आज बदरपुर बॉर्डर से आगरा तक जाम नहीं लगता। अगर उसका कोई क्रेडिट किसी को जाता है तो कृष्णपाल गुर्जर जी को जाता है। उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया।
मौके पर भाजपा महिला मोर्चा खेरी कला की अध्यक्ष सुनीता पांडे ने कविता पाठ कर महिलाओं में उत्साह भरने का प्रयास किया। मिलकर कदम बढ़ाना, इतना सुंदर देश हमारा, इतना सुंदर देश हमारा, मिलकर सजाना, कमल पे भरोसा बनाए रखना, कमल पे भरोसा बनाए रखना, देश तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, देश तुम्हारे हाथ में बचाए रखना। मौके पर सभा को व्यवस्थित करने में मुख्य भूमिका में अमोलिक हाइट्स के प्रतिनिधियों में सुनील दीक्षित, अनिल वर्मा, नीतीश राज, विनोद कुंवर, सचिन गुप्ता, सूरज सिंह, LK ठाकुर, राहुल कपिल, दिलीप श्रीवास्तव, देवकांत प्रसाद, विकास यादव, शक्ति परमार, विमलेश मिश्रा, अवनीश श्रीवास्तव, संजीव अरोरा, RK सिंह, महिलाओं में सुनीता पांडे, नेहा त्यागी आदि शामिल रहे। अंत में उपस्थित सभी महिला पुरुषों के साथ अतिथियों ने फोटो सेशन कराकर सभा का समापन किया। बहन जी सामने, बहन जी सामने, सामने देखो जी। धन्यवाद, धन्यवाद। फोटो ले लीजिए। एक तस्वीर जल्दी ले लो आप।